हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं इस वीडियो लेक्चर में बीएससी पार्ट 3 के मैथमेटिक्स का जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पेपर है उसका थर्ड यूनिट वेक्टर स्पेस, इस टॉपिक को इस वीडियो लेक्चर में लेके आया हूँ। इस टॉपिक का जो वीडियो लेक्चर है कम से कम 5 या 6 वीडियो लेक्चर होगा। पूरा वीडियो लेक्चर आप लोग ज़रूर देखिएगा। और एक चीज़ कहना चाहूँगा कि वेक्टर स्पेस को पढ़ने के पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप लोग पहले से पढ़कर रखिए, जो आप लोगों ने बीएससी पार्ट 1 के अलजेब्रा में पढ़ा है। क्या पढ़ा है? ग्रुप, अबेलियन ग्रुप, रिंग, फील्ड, सब फील्ड, इन सब के बारे में आप लोगों ने बीएससी पार्ट 1 में पढ़ा है। तो इसका पहले आप लोग रिवीजन कर लीजिए, उसके बाद इस वीडियो लेक्चर को देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए, वेक्टर स्पेस स्टार्ट करने के पहले मैं एक चीज़ और बता दूं फील्ड के बारे में, क्योंकि यहाँ पर फील्ड और अबेलियन ग्रुप दो डेफिनेशन यूज़ होना है। फील्ड क्या होता है? फील्ड, मान लीजिए एफ एक नॉन एम्प्टी सेट है, तब ये नॉन एम्प्टी सेट एफ दो ऑपरेशन प्लस और डॉट के रिस्पेक्ट में फील्ड होता है। कब होता है फील्ड? जब वो 3 एक्सियम्स को सेटिस्फाई करता है। पहला एक्सियम क्या होता है कि एफ जो है प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप हो। प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप हो, इसका मतलब क्या हुआ कि वो 5 एक्सियम्स को सेटिस्फाई करे। कौन कौन सा? पहला है क्लोजर एक्सियम। क्लोजर एक्सियम मतलब प्लस के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड हो। प्लस के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड हो मतलब एफ के कोई भी 2 एलिमेंट्स को प्लस करें तो एफ का ही एलिमेंट प्राप्त होना चाहिए। दूसरा है प्लस के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई करे। तीसरा है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू प्लस, क्योंकि प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। तो प्लस में आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है, मतलब 0 क्या होना चाहिए? एफ में मौजूद होना चाहिए। चौथा है एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स एलिमेंट, मतलब एफ के हर एलिमेंट का एडिटिव इन्वर्स भी होना चाहिए। एडिटिव इन्वर्स मतलब अगर ए एफ का एलिमेंट है तो माइनस ए भी एफ में होना चाहिए। अब फिफ्थ क्राइटेरिया है कम्यूटेटिव लॉ, तो प्लस के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव लॉ भी सेटिस्फाई होना चाहिए, यानी ए प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, यानी 5 कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। दूसरा कंडीशन है फील्ड का कि एफ डॉट के रिस्पेक्ट में भी अबेलियन ग्रुप हो, यानी एफ डॉट के रिस्पेक्ट में भी यही 5 एग्जाम्स को सेटिस्फाई करे। और थर्ड क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेटिस्फाई करे। एफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेटिस्फाई करे मतलब मान लीजिए ए बी और सी फील्ड के एलिमेंट, सॉरी एफ के एलिमेंट है, तो ए डॉट फिर ब्रैकेट में बी प्लस सी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो इस लॉ को भी सेटिस्फाई करे। तो अगर एफ जो नॉन एम्प्टी सेट है प्लस और डॉट के रिस्पेक्ट में 3 एग्जाम, प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन, डॉट के रिस्पेक्ट में अबेलियन और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इन 3 लॉ को सेटिस्फाई करे, तब हम एफ को फील्ड कहते हैं। तो फील्ड का डेफिनेशन हमको क्लियर होना चाहिए वेक्टर स्पेस का डेफिनेशन देखने के पहले। तो चलिए हम अब इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले वेक्टर स्पेस का डेफिनेशन देखते हैं। तो वेक्टर स्पेस क्या होता है? एफ प्लस डॉट एक फील्ड है और वी एक नॉन एम्प्टी सेट है। एक बार फिर से देखिए, एफ फील्ड है और वी एक नॉन एम्प्टी सेट है। देन वी इज कॉल्ड वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ। तब हम वी को वेक्टर स्पेस बोलते हैं ओवर फील्ड एफ विथ रिस्पेक्ट टू
इंटरनल कंपोजिशन प्लस एंड एक्सटर्नल कंपोजिशन डॉट। यहाँ पर इंटरनल और एक्सटर्नल दो कंपोजिशन की बात हो रही है। इसके पहले आप लोगों ने जो बीएससी पार्ट 1 में एलजेब्रा पढ़ा है उसमें इंटरनल और एक्सटर्नल ऐसा नहीं पढ़े। आप लोग जो वहाँ पढ़े हैं कंपोजिशन वो सिर्फ इंटरनल कंपोजिशन था। अब इंटरनल और एक्सटर्नल कंपोजिशन होता क्या है? इंटरनल कंपोजिशन किसको बोलते हैं? अगर एक ही सेट के दो एलिमेंट लिए जाएं और उनके बीच कोई ऑपरेशन अप्लाई किया जाए, एक ही सेट के दो एलिमेंट, जैसे एफ के दो एलिमेंट ले लिए ए और बी, इनके बीच अगर प्लस लगा दिया जाए तो ये प्लस को इंटरनल कंपोजिशन बोल देंगे। ए और बी के बीच अगर डॉट लगा दिया जाए, दोनों एफ के ही एलिमेंट है एक ही सेट के, तो डॉट को भी इंटरनल बोल देंगे। यानी इंटरनल कंपोजिशन उस कंपोजिशन को बोलते हैं जो एक ही सेट के दो एलिमेंट के बीच रखता है। तो फिर एक्सटर्नल कंपोजिशन क्या होगा? तो एक्सटर्नल कंपोजिशन क्या होता है? दो अलग अलग सेट के मेंबर्स के बीच रखता है। मान लीजिए एफ का एक एलिमेंट ले लिए ए और वी का एक एलिमेंट ले लिए अल्फ़ा। दो अलग अलग सेट के एलिमेंट लिए ए और यहाँ से अल्फ़ा, इनके बीच अगर डॉट यूज़ कर दें तो दो अलग अलग सेट के मेंबर्स के बीच ये कंपोजिशन यूज़ होगा, तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल कंपोजिशन। तो क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। इंटरनल कंपोजिशन का मतलब क्या हुआ कि एक ही सेट के दो एलिमेंट के बीच लगता है, और एक्सटर्नल मतलब दो अलग अलग सेट के एलिमेंट्स के बीच लगने वाला कंपोजिशन होता है। अब यहाँ पर इंटरनल कंपोजिशन जो प्लस यूज़ हो रहा है उसको वेक्टर एडिशन भी बोलते हैं या वेक्टर सम। वेक्टर एडिशन क्यों बोला जाता है? क्योंकि V जो है, जो नॉन एम्प्टी सेट है, इसके जो एलिमेंट्स होते हैं उसको वेक्टर्स बोलते हैं। सिर्फ नाम का वेक्टर है, V के एलिमेंट्स को वेक्टर बोला जाता है, और V के एलिमेंट के बीच ही ये कंपोजिशन यूज़ करने वाले हैं। तो वेक्टर्स के बीच ये एडिशन यूज़ हो रहा है, इसलिए इसको वेक्टर एडिशन बोल देते हैं। और डॉट को स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि फील्ड के एलिमेंट को स्केलर बोलते हैं। V के एलिमेंट को वेक्टर और फील्ड के एलिमेंट को स्केलर कहा जाता है। तो स्केलर का प्रोडक्ट होता है V के एलिमेंट के साथ, इसलिए इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। ये है इंटरनल एक्सटर्नल कंपोजिशन, जिसे हम वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के नाम से भी जानते हैं। तो अब ये जो V है वो वेक्टर स्पेस होगा ओवर फील्ड एफ। कब होगा? जब वो तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। कौन कौन से कंडीशन? पहला कंडीशन है कि V प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप हो। V प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप हो। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम V के एलिमेंट्स को वेक्टर बोलते हैं, ये तो बता चुका आप लोगों को, लेकिन इसके एलिमेंट्स को हम अल्फ़ा बीटा गामा से डिनोट करेंगे। जहाँ अल्फ़ा बीटा गामा दिखा मतलब समझ जाइएगा V के एलिमेंट्स हैं, और जहाँ ए बी सी डी दिखाई देगा वो समझ जाइएगा फील्ड के एलिमेंट है, यानी स्केलर है। तो पहला कंडीशन है कि V प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, और अबेलियन ग्रुप के लिए क्या क्या शर्त होता है? क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इन्वर्स। ये 5 एग्जाम होता है, अभी हमने देखा था फील्ड के डेफिनेशन में। तो V भी ये 5 एग्जाम्स को सेटिस्फाई करेगा प्लस में। तो V के दो एलिमेंट ले लें अल्फ़ा और बीटा, तो उसके बीच ये प्लस लगा दे, तब भी से वो V का ही एलिमेंट होना चाहिए। कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू बीटा प्लस अल्फ़ा होना चाहिए। एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई करने चाहिए। V के एलिमेंट यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो प्लस में आइडेंटिटी एलिमेंट 0 एलिमेंट होता है, क्योंकि 0 किसका एलिमेंट है? V का ही एलिमेंट है।
और इसलिए इसको सिर्फ जीरो ना बोल के जीरो वेक्टर भी बोलते हैं। अब आ जाते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स पे। V के हर एलिमेंट का एडिटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए V में। तो अल्फ़ा का इन्वर्स माइनस अल्फ़ा होगा। क्यों होगा? क्योंकि अल्फ़ा के साथ माइनस अल्फ़ा को ऐड किया जाए तो आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त होता है। तो ये हो गया फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन है V इज़ क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मतलब डॉट के रिस्पेक्ट में भी क्लोज्ड होना चाहिए V को क्लोज्ड होना चाहिए, यानी एक फील्ड के एक एलिमेंट का एक V के एलिमेंट के साथ डॉट किया जाए, प्रोडक्ट किया जाए तो V का ही एलिमेंट प्राप्त होता है। तो ये सेकेंड कंडीशन हो गया। थर्ड कंडीशन है कि अगर हम फील्ड के दो एलिमेंट लें ए बी और V के दो एलिमेंट लें अल्फ़ा बीटा, तो ये चार कंडीशंस और होल्ड करना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ए डॉट अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू ए डॉट अल्फ़ा प्लस ए डॉट बीटा। दूसरा कंडीशन है ए प्लस बी डॉट अल्फ़ा इक्वल टू ए डॉट अल्फ़ा प्लस बी डॉट अल्फ़ा। और तीसरा एसोसिएटिव लॉ है, समझिए। और चौथा है कि ए में एक यूनिट एलिमेंट 1 होना चाहिए जिसको V के किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें, डॉट करें या स्केलर मल्टीप्लाई करें तो चेंज नहीं होना चाहिए, अल्फ़ा ही मिलना चाहिए। तो ये तीन कंडीशन, पहला कंडीशन V प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप हो, दूसरा कंडीशन V डॉट के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड हो, और तीसरा ये चार और कंडीशन। तो ये तीनों कंडीशन जो भी V नॉन एम्प्टी सेट V सेटिस्फाई करेगा वो वेक्टर स्पेस कहलाएगा ओवर फील्ड ए। तो ये हो गया वेक्टर स्पेस का डेफिनेशन। अब हम वेक्टर स्पेस का एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद ये डेफिनेशन और भी क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। ए फील्ड के इज ए वेक्टर स्पेस, ए फील्ड के इज ए वेक्टर स्पेस ओवर एनी सब फील्ड एफ ऑफ के। मतलब ये प्रूफ करना है कि कोई भी फील्ड लें वो अपने सब फील्ड पर एक वेक्टर स्पेस होता है। कोई भी फील्ड अपने सब फील्ड पर वेक्टर स्पेस होता है। तो हमको वही तीन कंडीशन सेटिस्फाई कराना होगा। तो अब इसका प्रूफ लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? पहले के को फील्ड मान लेते हैं और एफ उसका सब फील्ड ले लेते हैं। तो प्रूफ क्या करना है? के इज वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ। तो के को वेक्टर स्पेस प्रूफ करना है तो तीन कंडीशंस क्या क्या है? के को वेक्टर स्पेस प्रूफ करना है तो के क्या होना चाहिए? प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, डॉट के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड होना चाहिए, और तीसरा क्या कंडीशन है? तीसरा कंडीशन है उसके अंतर्गत चार एग्जाम्स है वो सेटिस्फाई करना चाहिए। तो देखते हैं। पहला कंडीशन के प्लस अबेलियन होना चाहिए, वो तो होगा ही। क्यों होगा के प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन? क्योंकि के ऑलरेडी फील्ड है बोल रहे हैं, और फील्ड का डेफिनेशन क्या है मैं पहले ही बताया कि वो प्लस के और डॉट के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप होता है। तो के फील्ड है इसलिए के प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप होगा, यानी वेक्टर स्पेस का पहला कंडीशन के सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड कंडीशन है के इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू डॉट। के डॉट के रिस्पेक्ट में क्लोज होना चाहिए। जिसको भी हम वेक्टर स्पेस प्रूफ करना चाहते हैं वो डॉट के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड होना चाहिए। तो देखें, अल्फ़ा हम के का एलिमेंट ले लेते हैं और एफ का एलिमेंट ले लेते हैं। अब ए एफ का एलिमेंट है तो ए के का भी एलिमेंट होगा, क्योंकि एफ क्या है? के का सब फील्ड है, यानी के का सबसेट तो होगा, तो एफ के सारे एलिमेंट्स के में होंगे, तो ए के में भी हो गया। अब के तो क्या दिया है? फील्ड है, और फील्ड है तो फील्ड क्या होता है? डॉट के रिस्पेक्ट में भी अबेलियन ग्रुप होता है। तो अबेलियन ग्रुप होगा तो क्लोजर एग्जाम तो सेटिस्फाई करेगा, इसलिए के अपने दो एलिमेंट का प्रोडक्ट को कंटेन करता है। तो वेक्टर स्पेस का सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई होता है।
तीसरा कंडीशन, अल्फ़ा बीटा के का एलिमेंट ले लेते हैं, ए बी एफ का। तो एफ का एलिमेंट है तो के में भी होगा, वही सेम अभी जो देखे रीज़न, एफ सबसेट ऑफ के है क्योंकि। अब क्योंकि ये फील्ड के एलिमेंट है और फील्ड तो मैं पहले ही बताया हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेटिस्फाई करता है, क्योंकि ए अल्फ़ा बीटा सब के एलिमेंट है, तो ये दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से हो गया। क्योंकि डॉट के रिस्पेक्ट में ये अबेलियन ग्रुप भी होता है तो एसोसिएटिव लॉ भी सेटिस्फाई करेगा। ए बी और अल्फ़ा किसका एलिमेंट है, फील्ड के का, और फील्ड के का एलिमेंट है तो इसमें एसोसिएटिव लॉ से ये कंडीशन हो जाएगी। और चौथा, क्योंकि के सब फील्ड ए सब फील्ड है तो सब फील्ड तो यूनिट एलिमेंट कंटेन करता ही है, तो 1 रहेगा, यानी 1 डॉट अल्फ़ा इक्वल टू अल्फ़ा आ गया। तो इससे क्या हो गया, तीनों कंडीशंस को के सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, के इज़ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ। तो इस प्रकार ये थ्योरम या ये एग्ज़ाम्पल प्रूफ होता है। और इस एग्ज़ाम्पल के साथ ही ये वीडियो लेक्चर मेरा कंप्लीट होता है। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही कंटेंट रखा हूँ, इसका कारण ये है कि पहले आप लोग इस डेफिनेशन को अच्छे से समझ जाइए, इस एग्ज़ाम्पल को, और मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जल्दी ही लेके आऊँगा। और इस वीडियो लेक्चर में हम आगे के और एग्ज़ाम्पल्स देखेंगे और कुछ डेफिनेशंस और थ्योरम्स भी देखेंगे। बस आप लोग ये ध्यान रखिए कि पहले आप फील्ड, अबेलियन ग्रुप, ये सब का डेफिनेशन पढ़ लीजिए और उसके बाद ये वीडियो लेक्चर देखिए। वीडियो लेक्चर देखने के बाद आप लोग एक बार बुक से स्टडी कीजिए, उसके बाद नोट्स बनाइए, और नोट्स बनाने के बाद जब आप मेरा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर देखेंगे तो उस वीडियो लेक्चर को देखने के पहले एक बार उसका रिवीजन कर लेंगे नोट्स का, उसके बाद ही मेरा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर देखेंगे। तो आप लोगों को बहुत इंटरेस्ट भी आएगा, और इंटरेस्ट आने से आप लोगों को मज़ा आएगा, पढ़ने में एंजॉय करेंगे। तो थैंक यू।